अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं इन्फो गॉसिप। इंटरनेट जो कि लाखों करोड़ों चीज़ों का मजमुआ है जिसमें हमें हर तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप कुछ न्यू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। फ्लाइंग टैक्सी एक सवाल जो कि हम सब के माइंड में होता है। इंसान जो चांद तक जा पहुंचा है लेकिन अभी तक एक फ्लाइंग टैक्सी नहीं बना पाया। बट आज हम आपको उस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जो कि आपके माइंड में है। डिफरेंट कंपनीज इस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। उनमें से एक कंपनी जो कि जर्मनी की है जिसका नाम लिमियम है, उन्होंने 5 सीटर इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग टैक्सी का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। उस टैक्सी की स्पीड 300 किलोमीटर तक जा सकती है। इस टैक्सी के अंदर 36 के करीब छोटी छोटी मोटर्स हैं और उसके साथ फ्रंट पर 6 और बैक पर 12 एयर फैंस हैं जिनके घूमने से ये टैक्सी उड़ सकती है। इस एयर टैक्सी को विद इन कंट्री हम कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं और इससे ट्रैफिक जैम जैसी परेशानी से बच सकते हैं। होप सो कि इस कंपनी की तरह डिफरेंट कंपनीज जो कि इस पर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं वो भी इसमें कामयाब हों। स्टोन फॉरेस्ट ये दुनिया जो कि अल्लाह पाक ने बनाई है, इसमें हमें बहुत ही अमेजिंग और खूबसूरत चीजें देखने को मिलती हैं। जब हम इस दुनिया में वो देखते हैं जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा होता तो हम हैरान रह जाते हैं। अब आप इस स्टोन फॉरेस्ट को ही देख लें जिसका असल नाम एस्टिंग डिबिमाराहा जो कि मैडागास्कर आइसलैंड के वेस्ट कोस्ट पर वाक़या है और इस फॉरेस्ट को 1990 में दुनिया में मौजूद अमेजिंग प्लेसेस की लिस्ट में ऐड किया गया था। इस जगह पर आपको वो बर्ड्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं जो कि आप और कहीं नहीं देख सकते। इस जगह के फेमस होने की वजह ये परिंदे नहीं बल्कि स्टोन फॉरेस्ट है जो कि कई सदियों से होने वाली तेजाबी बारिश और पहाड़ों पर से बहते हुए पानी के बहाव की वजह से बने हैं। और ये पत्थर पहाड़ के जैसे हैं, इनकी हाइट बहुत ज्यादा है, ये नुकीले बहुत हैं और इनमें से तो कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनकी हाइट 50 मीटर तक है। इस जगह पर आपको वो एनिमल्स, वो ट्रीज देखने को मिलते हैं जो कि बहुत नायाब हैं। इस जगह की खूबसूरती सिर्फ आप आसमान पर से ही देख सकते हैं, क्योंकि इस फॉरेस्ट में कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां पर आप चल सकें सिवाय एक ब्रिज के। इस फॉरेस्ट में एक ब्रिज है जहां पर आप खड़े होकर आसपास का नजारा कर सकते हैं, लेकिन जो खूबसूरती आप आसमान पर से देख सकते हैं वो इस ब्रिज पर खड़े होकर नहीं देख सकते। न्यू कार टेस्ट जब भी कोई कंपनी कार का न्यू मॉडल रिलीज करती है तो रिलीज से पहले उसके बहुत से टेस्ट किए जाते हैं ताकि वो कार कस्टमर तक पहुंचने से पहले क्लियर हो। अगर ऐसा हो कि कंपनी उस मॉडल को रिलीज करने से पहले डायरेक्ट रोड पर टेस्ट करना स्टार्ट कर दे और अगर रोड पर ही उस न्यू मॉडल का कोई डिफेक्ट निकल आए तो रिलीज होने से पहले ही वो मॉडल फ्लॉप हो जाएगा। जब भी कोई कंपनी कार का कोई न्यू मॉडल बनाती है तो उसको रोड पर टेस्ट के लिए एक स्पेशल स्टिकर जिसको कॉम्फ्लेक्स स्टिकर कहते हैं उससे कवर कर देती है ताकि जब इस कार को टेस्ट किया जाए तो रोड पर इस कार को कोई पहचान ना सके। इसी तरह ऑडी, BMW और भी डिफरेंट कंपनीज जो कि कार मैन्युफैक्चर करती हैं इसी तरह से ही टेस्ट करती हैं, जो कि एक तरह से बहुत ही अमेजिंग आइडिया है। इनविजिबल क्लॉक हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो गायब हो सके और दिखाई दिए बगैर जो मर्जी आए वो कर सके। ये चीज़ हमें सिर्फ मूवीज में ही दिखाई जाती थी कि इंसान कोई गैजेट यूज करते हुए गायब हो जाता था, लेकिन अब ये चीज साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ हद तक मुमकिन हो चुकी है। हाइपर स्टेल्थ बायोटेक्नोलॉजी नामी एक कंपनी ने
एक ऐसा इनविजिबल क्लॉक बनाया है जिसके पीछे अगर कोई चीज रख दी जाए तो वो इनविजिबल हो जाती है। इस चीज को स्पेशल आर्मी के लिए बनाया गया है। इस इनविजिबल क्लॉक को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर कोई शख्स इसके पीछे खड़ा हो जाए तो इंसान की आंख उसे नहीं देख सकती। एंशिएंट विंडमिल्स जो कि हमें डिफरेंट कंट्रीज में जहां पर फार्म्स हैं वहां ये विंडमिल्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि उन इलाकों में केबल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती और इन विंडमिल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, जो कि सबसे पुराना मेथड है। अगर सबसे पहली विंडमिल की बात करें तो वो 500 AD में बनाई गई थी। उसके बाद एक विंडमिल जो कि 700 AD में ईरान में बनाई गई थी, जो कि सबसे पुरानी है और अब भी मौजूद है। उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन इस विंडमिल को गंदम की पिसाई के लिए यूज किया जाता था। जिस इलाके में ये विंडमिल मौजूद है वहां पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड तकरीबन 119 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इस जगह पर 24 तक विंडमिल्स हैं जो कि मिट्टी और लकड़ी से बनाई गई थी। अब आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि इनमें से कौन सी चीज ऐसी थी जिसके बारे में आपको पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में डिफरेंट टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक्स अ लॉट एंड अल्लाह हाफिज।